हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट सर, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। इसमें भैया केजी से लेकर 12 तक सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। केजी से लेकर 12th क्लास तक सब कुछ पढ़ाया जाता है, सारे टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपीस एंड पीवाईक्यूज सर। और पता है बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है नोट्स को लेके कि सर हम नोट्स नहीं बना पाए, अब हम आखिरी में क्या करेंगे। तो मैं कहता हूं भैया ई बुक्स और ई नोट्स ये भी अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगी, प्लीज क्लिक करिए और सीधे अपने नोट्स को उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ एक और चीज, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। बस इसमें केजी से नहीं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है मजेदार तरीके से। सारा सेगमेंट जो उधर था वही सेगमेंट इसमें होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं हिंदी मीडियम में, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया शानदार तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आएगा सर। आगे बढ़ते हैं। एक तरफा सर कहां तक पहुंच चुके थे? ओ सर, सारा मामला चल रहा था। किसका मामला चल रहा था सर? हम देख रहे थे कि हमने पढ़ लिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, सारी टर्मिनोलॉजीज देख ली थी कि भैया क्या क्या इसमें काम होने वाली है। लिगेंड्स के बारे में डिस्टर्ब कर लिया था, मतलब डिस्कस कर लिया था। मैं कहोगे सर क्या चाह रहे हो, लिगेंड के बारे में डिस्कस कर लिया था। लेकिन सर अभी लिगेंड में एक और चीज बाकी है मेरे दोस्त, एक चीज और बाकी है लिगेंड के अंदर। आज अपन उस पर और बात कर लेंगे और सीधे चलेंगे सर जी नॉमेनक्लेचर। सर ये क्या है बेटा? नामकरण। क्या सर? नामकरण। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बच्चे बोलेंगे सर नामकरण की जरूरत क्या है? मैंने कहा याद नहीं है तुम्हें? मैं उस गली में आया था और उस गली में जैसे ही मैंने छोटू चिल्लाया था तो 8 छोटू खड़े हो गए थे, है ना। मैंने मोनू चिल्लाया था तो 4 मोनू खड़े हो गए थे, है ना। ये तो गांव वाला ही हो गया। जैसे ही मोड़ा चिल्लाया तो बहुत सारे मोड़ा मोड़ी खड़े हो गए। तो यही वाली दिक्कत आ रही थी। मैंने कहा था भाई सब नहीं, एक छोटू मतलब एक बंदा खड़ा होना चाहिए, मोनू मतलब एक ही बंदा खड़ा होना चाहिए, सबको स्पेसिफाइड नाम देंगे। नहीं तो ये तो वही वाली बात हो गई, अपन पहुंचे क्लास में, अटेंडेंस ले रहा है, जैसे ही मैंने छोटू चिल्लाया 5 लोगों ने बोल दिया प्रेजेंट सर। अब वो प्रेजेंट समझ में नहीं आया किस किसने बोला, तो ले देके सबकी प्रेजेंट लग गई। एक भी आया तो सबकी प्रेजेंट लगा के चला गया। ये तो फिर वो गोटी वाली बात हो गई। इसीलिए सबका यूनिफाइड एक अलग से नाम होना चाहिए। और आप देखो भी, अगर किसी के 2 अभिजीत होते तो फिर टीचर क्या करता है, उनके सरनेम लेके बोलता है कि भाई कोई फंसना नहीं चाहिए, गलत अटेंडेंस नहीं लगनी चाहिए, है ना। ऐसा किया तो नहीं ना आप लोग ने? अपने नाम की जगह किसी और को बिठा के निकल लियो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए तो आज पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मजा आएगा सर, एक तरफा मजा आएगा। अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। बिल्कुल, एक बार लाइक और शेयर हो जाए जल्दी, एक बार लाइक और शेयर हो जाए जल्दी, एक बार लाइक और शेयर हो जाए, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। लाइक और शेयर हो जाए जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है भाई? जल्दी बोलेंगे, जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? चलिए हो गया लाइक, ओके सर, डन, स्टार्ट। सर देखिए अब मेरी बात समझिए, हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई कर लिया था कि वो एक लोन पेयर दे रहा है तो मोनोडेंटेड, 2 दे रहा है तो बाइडेंटेड, 3 दे रहा है तो ट्राइडेंटेड, 4 दे रहा है तो टेट्राडेंटेड, 5 दे रहा है तो पेंटाडेंटेड, 6 दे रहा है तो हेक्साडेंटेड। अब लिगेंड को 3 पार्ट में और क्लासिफाई किया जाता है। अगर किसी लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कहते हैं नेगेटिव लिगेंड। क्या कहते हैं सर जी? नेगेटिव लिगेंड। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दिखाऊं? Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, और अगर देखें तो Cn माइनस। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। मगर किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है
मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो क्या कहेंगे सर न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे ना। मैंने कहा ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या कहेंगे उनको? न्यूट्रल लिगेंड। क्या कहेंगे उनको? न्यूट्रल लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज कुछ नहीं होता, जैसे कि H2 हो गया, जैसे कि NH3 हो गया, ठीक है, जैसे कि कार्बोनिल हो गया, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो इनको क्या कहते हैं अपन? न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? न्यूट्रल। और जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, माइनस चार्ज, उसको अपन कहते हैं नेगेटिव लिगेंड। क्या कहते हैं सर जी? नेगेटिव लिगेंड। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव लिगेंड। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपके कोर्स में पॉजिटिव लिगेंड नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड से भर भर के एक नंबर। अब मैं आपको दिखाता हूं भैया, जैसे न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। सबसे पहले कौन है? NH3। कौन है सर जी? NH3। NH3 को अपन लिखते हैं अमाइन। क्या लिखते हैं? अमाइन। मतलब ये होता अमोनिया है, लेकिन जब अपन नॉमेनक्लेचर में इसका नाम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? अमाइन। क्या यूज करेंगे? अमाइन। पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है? याद रखना, जिस भी लिगेंड पे कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल लिगेंड। तो ये सारे आपके कैसे हैं? न्यूट्रल लिगेंड, क्योंकि इन पे कोई भी चार्ज नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट लो। कोई तकलीफ तो नहीं? पक्का? डंडन डंडन। ओके, किसी से कोई पैसा वैसा चुरा के नहीं आए ये लोग, ठीक है? बिल्कुल एकदम शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग होते हैं जो ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं ना, ये शरीफ होते हैं। इनको आप शरीफ लोग कह सकते हो। कैसे हैं भाई? शरीफ लोग हैं। हमने कहा ठीक है सर, शरीफ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? सबसे पहला व्यक्ति जो इन शरीफ की लिस्ट में आता है उसका नाम है NH3। सर जी कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मैंने कहा बढ़िया है सर, इसको ऐसे तो हम अमोनिया कहते हैं मार्केट में, लेकिन जब इसका नॉमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे तो इसको अपन कहते हैं अमाइन। सर ये नाम याद रखने हैं। और मैं कहता हूं याद नहीं रखने, सिर्फ अभी पढ़ते चलो, अभी इतने क्वेश्चन कराऊंगा, सब याद हो जाएंगे धमाधम, ठीक? अगला ये तो हो गया। सर ये तो हमारा पानी पानी, अरे भैया वाटर है, वाटर है। और वाटर नहीं बोलते भैया, इसको बोलेंगे एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा। ओके ठीक है सर, बढ़िया नाम है। अगला देखो, CO। वैसे तो ये होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? लेकिन सर इसका नाम देखिए, बहुत शानदार नाम है, कार्बोनिल। क्या कहेंगे भैया? कार्बोनिल। ओके, क्या कहेंगे? कार्बोनिल। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब न्यूट्रल है, नाम बदल रहे हैं भैया। अब ये देखो PH3, सर इसका नाम सेम है, इसको फॉस्फीन मार्केट में कहते हैं और अपन भी इसको फॉस्फीन ही कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन मार्केट में? फॉस्फीन ही कहेंगे। अगला देखो CH3NH2। क्या है सर जी? CH3NH2। ओ भाग्य हमारे जो आप पधारे। समझ रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं अपन? इसकी, ठीक है भैया। तो ये जो है अपना कौन है भैया? इसको ध्यान से देखो सर, CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। और इसको NH2 को सर अमाइन होता है सर, तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा सर जी? मिथाइल अमाइन। CH3NH2 को कहा जाता है मिथाइल अमाइन। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो आगे, एक याद है आपको? इथिलीन डायमीन। ओ सर वो तो बहुत तगड़ा था, बाइडेंटेड लिगेंड, याद है क्या नहीं? इसको शॉर्ट फॉर्म में EN भी लिखेंगे, क्योंकि जब बेटा नॉमेनक्लेचर आएगा ना तो इतना बड़ा नहीं लिखता, उसमें सिर्फ ये लिख देगा। तो EN जो है इसी का ही क्या है? छोटा नाम है। और इसको अपन लिखते हैं इथिलीन डायमीन। क्या लिखते हैं इसको अपन? 1 मिनट, हाँ, इथिलीन डायमीन। या फिर इसका एक और नाम, या तो इसका एक और नाम देखो, इथेन 1,2 डायमाइन। दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, बिल्कुल। इथिलीन डायमीन लिख दो या इथेन 1,2 डायमीन। और ये सारे आपके न्यूट्रल लिगेंड्स में आते हैं, सारे आपके काय में आते हैं सर जी? न्यूट्रल लिगेंड्स में आते हैं। हमने कहा बढ़िया है सर, एक नंबर। बोले तो एकदम झकास वाली चीज। कौन सी वाली चीज? झकास। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं?
डन, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बेटा? ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स में आएंगे, ठीक है? जल्दी कर लिया नोट डाउन, पक्का? डन सर। अब आते हैं अपन नेगेटिव लिगेंड्स में। ये लोग जो होते हैं ये चोल लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ा के भग जाते हैं लोगों का, चोल लोग, ठीक है? और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनको अपन कहते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। मैंने लोग लिख दिया यहां पे, देख रहे हो? नेगेटिव लिगेंड्स, इसी को अपन कहते हैं चोल लोग। क्या कहते हैं? चोल लोग। अब देखो कितना मजा आने वाला है सर, मजा एक नंबर आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना बढ़िया तरीके से बस, ठीक है? बढ़िया, एक नंबर। अब देखो सर, इसमें क्या होता है, इसके नाम में ओ लग जाता है। जैसे देखो मैं बताता हूं, जैसे मैं कहता हूं Cl माइनस क्लोराइड, है ना? ये अपना क्या नेगेटिव लिगेंड है, लेकिन इसका नाम जब मैं आईयूपीएसी में यूज करूंगा ना, क्या हो जाता है? देखो, क्लोराइडो। क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। मतलब जब भी Cl माइनस एज अ लिगेंड यूज होगा तो उसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। लेकिन Cl माइनस जब ऐसे नॉर्मल यूज होता है तो उसको अपन कहते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड, ठीक है? आयन के तरह क्लोराइड, और जब वो एज अ लिगेंड है तो क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। चलो, अगर Br माइनस है तो सर ब्रोमीन होता है, लेकिन यहां पर डोडो डोडो लग जाता है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो। ओके, बहुत शानदार। अगर यहीं पर बात समझना, F माइनस आ जाए तो क्या हो जाता है? फ्लोराइडो। क्या हो जाता है? फ्लोराइडो। अगर Cn माइनस आ जाए तो क्या हो जाता है? साइनो। मैंने क्या बोला? बस ओ लगता चला जाएगा और कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। अच्छा, Nc माइनस सर एम्बिडेंटेड लिगेंड, याद आया? क्या लग जाएगा? आइजोसाइनो। आइजोसाइनो, बात समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? आइजोसाइनो। अच्छा, F माइनस आ गया तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। अगर F माइनस आ गया तो क्या आ जाएगा? जल्दी लिख के बताओ, जल्दी। सर फ्लोराइडो। क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो। ये चलता है सर यहां पर, इस तरीके की चीजें यहां पर चलती है। Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, Cn माइनस साइनो, Nc माइनस आइजोसाइनो, F माइनस फ्लोराइडो। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए बढ़िया तरीके से। जल्दी, अभी तो और है नेगेटिव लिगेंड में, मैंने तो अभी इतने ही बताए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट नोट डाउन करेंगे तभी तो मजा आएगा सर। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। चलो फटाफट, डन। और भी हैं, बहुत सारे हैं, अभी तो कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखो, OH माइनस, OH माइनस इसको कहते हैं, वैसे आप जानते हो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है? इसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्सो। अच्छा, बहुत सी बुक्स में हाइड्रोक्सीडो भी लिखा रहता है, ठीक है? क्या लिखा रहता है? हाइड्रोक्सीडो। वो भी अपन यूज कर सकते हैं और हाइड्रोक्सो भी अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख सकते हो आप हाइड्रोक्सीडो, ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, CH3COO माइनस, ये क्या होता है? एसीटेट आयन होता है, तो इसको अपन लिखते हैं एसीटेटो। एसीटेटो। भैया मैंने क्या बोला? टोटो लगता जाएगा। क्या लगता जाएगा? टोटो लगता जाएगा। अब देखो, SO4 माइनस 2 क्या होता है? सल्फेट होता है। क्या हो जाएगा? अच्छा, आवाज नहीं आई? अच्छा, सल्फेटो। ओके, सल्फेटो। क्या हो जाएगा सर जी? सल्फेटो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और देखिए, CO3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। क्या हो जाएगा सर जी? कार्बोनेटो। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर आप चाहें तो I माइनस आयोडाइडो, या फिर इसको आइडो भी लिखते हैं, आइडो भी लिखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बोलूंगा, ये जो मैं लिस्ट तैयार करवा रहा हूं ना, ये लिस्ट पूरी कंप्लीट नहीं है अभी। जैसे जैसे आईयूपीएससी में अपन आगे जाते जाएंगे, आप एक पेज पे लिखना न्यूट्रल लिगेंड, एक पेज में लिखना नेगेटिव लिगेंड। जैसे जैसे मैं आगे ही बताते जाऊंगा, कुछ नए लिगेंड्स बताऊंगा तो आप उसमें मेंशन करते चले आना, नेगेटिव लिगेंड में और न्यूट्रल लिगेंड में, तो कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है।
चलो भाई, चलो 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 फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, तेजी में करेंगे तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, जल्दी हो जाना चाहिए। डन, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है सर, सर बढ़िया है। ये देखिए और एक और, SCN माइनस, देखो CN माइनस को साइनेटो भी लिख सकते हो, साइनो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब S आ जाता है तो इसको लिखते हैं थायो। क्या लिखते हैं इसको? थायो। तो थायो साइनेटो, क्या लिखते हैं बेटा? थायो साइनेटो, या थायो साइनो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब भैया फेवरेट सर, एम्बीडेंटेड, NO2 माइनस। अभी किसने दिया है? नाइट्रोजन ने दिया है लोन पेयर, तो इसका नाम पता है क्या होता है? नाइट्राइटो N। मैंने ये आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड में भी बताया था। अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N। लेकिन अगर इसकी जगह ONO माइनस आ जाए, ओ हो, तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो O। क्या कहते हैं सर इसको? नाइट्राइटो O। कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अब देखो अगला, इसको जानते हो? C2O4 माइनस 2, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर, ये तो ऑक्सिलेट होता है, तो ऑक्सिलेट थोड़ी लिखेंगे, ऑक्सिलेटो। क्या है सर जी? ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, बिल्कुल ऑक्सिलेटो, बिल्कुल। ये देखिए सर, नेगेटिव लिगेंड्स में बहुत सारे, मैंने टोटल 14 नेगेटिव लिगेंड्स लिखवा दिए। कितने लिखवा दिए? 14। मजेदार, मजा आएगा सर, टेंशन नहीं लेना है सर जी, मजा आने वाला है बहुत जम के, बहुत जम के मजा आने वाला है। जल्दी एक बार चेक कर लीजिए, जल्दी चेक कर लीजिए, फिर मजा आएगा फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? हो जाए तो बताइएगा। डन, आगे बढ़ूं? ठीक है सर। तो सर ये थे अपने नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड पूरे खत्म। पॉजिटिव आपके केस में नहीं है। अब अपन जाएंगे सर जी नॉमेनक्लेचर लिखने। और सर नॉमेनक्लेचर का एक रूल होता है। नॉमेनक्लेचर का क्या होता है सर जी? रूल होता है। क्या होता है? रूल, पूरा रूल होता है। वो रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कैसे? सबसे पहले अगर आपको कोई कैटायन दिया हुआ है तो वो लिखिए। कैटायन हमेशा ब्रैकेट के साइड ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सारे लिगेंड्स को लिखेंगे, सारे लिगेंड्स को निपटाइए, सारे लिगेंड्स को। उसके बाद जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसको लिखिए। फिर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है और वो रोमन लेटर्स में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है सर। और उसके बाद फिर अगर कोई एनायन प्रेजेंट है तो उसको लिखना है। सर ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये आईयूपीएससी का फॉर्मूला है जिसपे अपन चलने वाले हैं। ये आईयूपीएससी का फॉर्मूला, इस पे अपन गाड़ी को दौड़ाएंगे फुल तेजी में। इस पे अपन गाड़ी को दौड़ाने वाले हैं, समझ रहे हो? ये आईयूपीएससी का फॉर्मूला है कि अगर क्वेश्चन में कोई कैटायन दिया है, पहले कैटायन लिख लो, कोई लिगेंड दिया है, फिर सारे लिगेंड लिख लो, फिर मेटल आयन लिखो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और फिर एनायन। इस चीज के हिसाब से चलेंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखिए सेम चीज बताइए, कैटायन पहले, फिर लिगेंड्स, फिर मेटल आयन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसमें? रोमन लेटर में, और फिर एनायन। फाइनली आपकी चीज खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? फाइनली आपकी चीज खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए एक क्वेश्चन पहले आपको मैं कराऊंगा, पहला क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा सर, पहला क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा। ये देखिए सर, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस मेरे साथ चलना है। चलो, कहोगे सर दो दो लिगेंड दे दिया आपने, हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल है कि होमोलेप्टिक का? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हेट्रोलेप्टिक का एग्जांपल है कि होमोलेप्टिक का? जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं तो मजा नहीं आएगा भाई। जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में किसका एग्जांपल है, हेट्रोलेप्टिक या फिर होमोलेप्टिक। चलो सर, जब भी कभी आपको कंपाउंड दे दे तो आप पहले क्या करो? कंपाउंड को उठाओ, पानी में डाल दो,
पानी पानी हो गई, बिल्कुल डालो पानी में। सर क्या कहते हो यार, कुछ भी चालू हो जाते हो सर। पानी में क्यों डलवा रहे हो? मैंने कहा डालना जरूरी है, पानी में डालोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, पानी में डाल दिया। और बताओ, पानी में जब डालोगे तो ये Cl माइनस भार, भैया ये जो होता है, ये तो मैंने कहा था रेनकोट होता है, मैंने कहा था इससे छेड़छाड़ी मत करना, ये रेनकोट है। इनके पास करण का कवच है। करण पता है ना आपको, सूर्यपुत्र करण, अंगराज करण, है ना, जानते हो ना, उसके पास कवच था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इनके पास कवच है भाई, ये नहीं टूटता। लेकिन बाहर के तो पानी में चले जाएंगे ना, चले गए सर, चले गए चले गए। ये बाहर जाके बना लेगा Cl माइनस, ठीक है। कितने Cl माइनस बना लेगा सर? यहां पर 3 है तो यहां भी। और सर ये आयंस है, ये क्या आयंस, इनको क्लोराइडो मत लिख देना, ये क्लोराइड है क्योंकि आयंस है, ये अभी लिगेंड नहीं है। जब Cl माइनस लिगेंड की तरह काम करेगा तब कहलाएगा वो क्या, क्लोराइडो। लेकिन जब वो नॉर्मल है तो NaCl में क्या कहलाता है, क्लोराइड कहलाता है, तो क्लोराइड। अब सर एक बात बताओ, अब ये बाकी का बच गया होगा, ये रेनकोट को उठा लो, ये रहा रेनकोट, ये लो रेनकोट, ये रहा रेनकोट, ये रहा रेनकोट। अब एक बात बताओ, एक के ऊपर माइनस है तो 3 के ऊपर कितना होगा, -3। और सर एक बात बताओ, ये इससे चिपका हुआ था कि नहीं चिपका था? और हम जानते हैं सर अपोजिट चार्ज ही चिपकते हैं, तो पक्की बात है कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और कितना होगा सर, अगर इस पे -3 था तो पक्की बात है इस पे कितना होगा, +3। तभी तो बढ़िया तरीके से बैठे हुए थे, मुझे बस यही चाहिए था, मुझे ये निकालना था कि इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, इसीलिए मैंने इसको पानी में डाला, इसीलिए बस मैंने इसको पानी में डाला। अगर मैं ये पानी में नहीं डालता तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब क्यों पानी में डाला वो भी रीजन और बता रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे को इसका चार्ज पता करना था तभी मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूं। देखो अब सर ऑक्सीडेशन नंबर किसकी होती है, मेटल की होती है, ठीक है, तो उसको मान लो X प्लस अमोनिया का चार्ज क्या होता है सर, अभी आपने पढ़ा अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल का चार्ज 0 होता है, कितने हैं 4, तो 0 × 4 प्लस, फिर आपने अभी फिर पढ़ा सर वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, एक्वा 0 होता है, 0 × 2 इक्वल्स टू, इसके ऊपर कितना चार्ज लगा है सर, 3 है, 0 नहीं है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 3। लो सर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब चलो लिखते हैं। सर क्या कॉम्प्लेक्स के आगे कुछ लगा था क्या, नहीं, मतलब कैटायन नहीं है, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब बारी लिगेंड्स की। सर लिगेंड्स तो लिख लेंगे, लेकिन किसको पहले लिखे, 2 लिगेंड हैं। ओ माय गॉड, कौन कौन है 2 लिगेंड बताओ सर, एक अमाइन है और एक एक्वा है। सर जब आपके पास 2 व्यक्ति आ गए तो आप किसको पहले लिखोगे किसको बाद में, तो भैया मैं कहता हूं आप तो ऑर्गेनिक का रूल लगाइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड्स में वही लगता है, लेकिन सर वो भी दिक्कत है, ए मैच कर गया। तो मैंने कहा जब भी कभी अभिजीत और अर्नव आ जाते हैं तो फिर उसके बाद अपन सेकंड लेटर को देखते हैं, तो सेकंड में कौन पहले आ रहा है, M, Q, कौन पहले आएगा, M, मतलब ये बात कंफर्म हो गई सर, अमीन को लिखेंगे पहले। लेकिन सर क्या है यहां पर कितने अमीन दिए हुए, देखिए जरा सर 4 अमीन दिए हुए, 4 को क्या लिखते हैं, अगर कोई भी चीज, याद रखना लिगेंड में अगर कोई भी चीज 2 बार है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई, कोई भी चीज 3 बार है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्राई, कोई भी चीज 4 बार है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टेट्रा, कोई भी चीज 5 बार है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पेंटा। याद रखेंगे। तो अमाइन कितनी बार है, 4 बार। 4 बार के लिए क्या लिखेंगे सर जी, तो देखिए टेट्रा अमाइन, क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, ठीक है सर, ये हो गया। सर पानी मतलब एक्वा कितनी बार है, 2 बार। 2 बार के लिए क्या लिखते हैं, डाई, ओके, डाई एक्वा, हो गया सर, लिगेंड लिख दिया। आप किसका नाम है, मेटल आयन, मेटल कौन है सर जी, कोबाल्ट, 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 ठीक है, कोबाल्ट। सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला आपने, 3 सर, 3। और बाहर फिर किसको लिखते हैं सर, एनायन को। एनायन कौन था सर जी, क्लोराइड था। अच्छा सर क्या 3 क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं, मैंने कहा बाहर कुछ नहीं, वो सिर्फ लिगेंड में लिखते हैं। सर ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब है, ये सब लिगेंड के लिए होते हैं, बाहर सिंपली क्लोराइड आ जाएगा बस।
सर ये इसका नाम है। आपने धमाल मूवी देखी होगी, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, रामस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, ऐसी नाम चलता है ना। ये देखिए अभी तो इससे बड़े बड़े नाम आएंगे, लेकिन सर है आसान, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। अच्छा एक और लिख लो, वो भी आएगा। अगर कभी 6 बार कोई चीज रिपीट हो जाए तो उसको अपन लिखते हैं हेक्सा। क्या लिखते हैं? हेक्सा। जल्दी नोट डाउन करिए सर। सर फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, मजे से आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से। जल्दी हो गया? डन। ये क्वेश्चन था सर, टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जल्दी 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 कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िया तरीके से। चलिए सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सर फॉर्मूला याद है ना कि लिखने की जरूरत तो नहीं है? चलो लिख लो सर, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो एक और बार लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। कैटायन, और मैं तो कह रहा हूं अभी कैटायंस आएंगे ही नहीं। कैटायंस, लिगेंड्स, सारे लिगेंड्स, फिर मेटल आयन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर उसके बाद बाहर एनायन। यही हमारी जमा पूंजी है, यही हमारा मेन फॉर्मूला है, इसी के हिसाब से चलने वाले। सर यहां देखो, सर यहां क्या कैटायन है? क्या कैटायन नहीं है सर, लिगेंड्स हैं। सर पहले इसको पानी में डालते हैं क्योंकि हमें इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज चाहिए होता है, लेकिन सर चार्ज तो दिया हुआ है, पानी में नहीं डालना है। हाँ, क्योंकि हमें निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जब बाहर कोई लिखा होता है तब पानी में डालते हैं कि हमें पता चल जाए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, लेकिन अब नहीं डालना, सीधे निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। प्लेटिनम को X मानो प्लस। सर अमोनिया, अमोनिया को आप सब जानते हो सर, क्या होता है अमोनिया? न्यूट्रल लिगेंड 0। सर Br, ब्रोमीन तो नेगेटिव लिगेंड है, कितना नेगेटिव चार्ज होता है सर? -1। सर क्लोरीन, ये भी तो -1 होता है। ओके सर ओके। सर नाइट्रो, NO2 माइनस होता है सर, नाइट्रो भी नेगेटिव लिगेंड है, NO2 माइनस है, ये भी -1 और इक्वल्स टू -1। इक्वल्स टू देखिए ना ऊपर -1 है। चलो सॉल्व कर लो सर, ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -1, तो उधर जाके हो जाएगा +2। सर मिल गया, आ गया सर, आ गया, कोई दिक्कत बात नहीं है। x की वैल्यू 2 आ गई। बिल्कुल सर बिल्कुल, एक नंबर एक नंबर, झकास सर, एकदम झकास। ये लीजिए x की वैल्यू 2 आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, तो चालू करें सर। ठीक है सर, कैटायन तो था ही नहीं, लिगेंड्स। सर लिगेंड्स बहुत सारे हैं, कौन कौन है सर? NH3 है सर, Br है सर, Cl है और सर NO2 है। 4 लिगेंड्स है हमारे पास। कितने लिगेंड्स है? 4। पहला लिगेंड कौन है? NH3। NH3 बोले तो सर अमाइन। पहले सबके नाम लिख लिया करो, ज्यादा आसान है। अरे अभी कर रहे हैं अपन ऐसा, फिर तो तुम प्रो हो जाओगे तो तेजी में चलोगे। सर Br मतलब सर नेगेटिव लिगेंड है, याद है? ओहो, आयो आयो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो। ओके सर, इसको थोड़ा आराम से, एम्बिडेंटेड वाला है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो क्या कहलाएगा? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N। बिल्कुल, क्या कहलाएगा? नाइट्राइटो N। क्या कहलाएगा? नाइट्राइटो N। अब भैया अल्फाबेटिकल और हिसाब से जमा लो। सबसे आगे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो कौन है सर? A पहले आता है, तो सबसे पहले आएगा अमाइन। और अमाइन एक ही बात था इसलिए कुछ नहीं आने वाला। फिर कौन आता है ABCD में? ब्रोमाइडो सर, ब्रोमाइडो। फिर कौन आएगा? फिर क्लोराइडो। सर लाइन से ही आ रहे हैं सारे क्लोराइडो। फिर कौन आएगा सर? सर नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। अब आएगा हमारा कौन सर जी? हमारा मेटल आयन। कौन है हमारा मेटल? हमारा मेटल है प्लैटिनम, प्लैटिनियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला सर जी? 2 निकाला था। 2 को रोमन में कैसे लिखते हैं सर? 2 को रोमन में बहुत इजी है सर, ऐसा लिखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। अब सर देखो, ना तो कैटायन था
ना एनायन है। एनायन कहां है? कोई नहीं है क्लोराइड, लेकिन सर इसके ऊपर चार्ज लगा है। जब भी किसी के ऊपर चार्ज लगा होता है उसको अपन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। तो अब लिखेंगे अपन आयन। अगर आपके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव कैटायन हो, ना आपके पास कोई नेगेटिव एनायन हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर चार्ज हो प्लस या माइनस का, तो फिर अपन क्या लिखेंगे? आयन। ये रहा फाइनल आंसर। ये रहा फाइनल आंसर। देखिए इसको कैसा दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो सुंदर दिख रहा होगा। जल्दी नोट डाउन करिए कैसा दिख रहा है, सुंदर कि नहीं। जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट फटाफट नोट डाउन करिए। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? जल्दी बोलो, कोई तकलीफ? चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल सिंपल था, एक तरफा। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। तो अगला देख ले, थर्ड क्या बोलता है। बढ़िया। तो ये था अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एन, प्लेटिनम 2 आयन। ठीक है, डन। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, पूरा नहीं हटाएंगे, इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया ना? चलो छोटू कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं? छोटू छोटू। चलो थर्ड वाला क्या बोलता है? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, लेकिन मजा आएगा। पहले इसको काय में डालना पड़ेगा? सर आपने अभी सिखाया कि हमें इसको पानी में डालना होता है, और पानी में क्या होता है? बाहर के आयन चले जाते हैं। क्या बना लेंगे? Cl माइनस, कितने? 3, और अंदर क्या बचेगा? CO NH3 होल 6, यही बचेगा क्या नहीं? अब देखो ये जो बाहर पानी में चले गए, चले गए, तो सर एक के ऊपर माइनस है, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा? -3। सर मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज है -3, तो इसके ऊपर कितना होगा? सर +3। अभी सिखाया आपने, जितना इधर माइनस होता है उतना ही इसके ऊपर प्लस होता है। ठीक है सर, इसको मान लो x। सर अमीन कितना होता है? 0 0, अमोनिया 0, न्यूट्रल लिगेंड है सर। 0 × 6 = 3। सर x की वैल्यू 3 आ गई। ओ हो ला 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 ला। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सर नाम लिखने वाले हैं अब नाम लिखेंगे। सर ये सेकंड था, ठीक है। चलो अब नाम लिखेंगे। सर कौन है लिगेंड? सर अमीन है। कितने हैं? 6। तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्सा अमाइन। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सर बिल्कुल। आगे फिर कौन आता है सर जी? हमारा मेटल आयन, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3। सर कोई एनायन है क्या? हाँ सर क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड लिख दो। बेटा यहां गलती करके कोई क्लोराइडो मत लिख देना। क्लोराइडो कब लिखते हैं? जब वो लिगेंड होता है, जब वो अंदर होता है, और अगर बाहर है तो भैया सिंपल क्लोराइड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर समाप्त। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? जल्दी, पक्का नोट डाउन करिए जल्दी। बेटा अब तो बहुत तेजी में होते चले जाएंगे। ये थर्ड वाला, जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया स्क्रीनशॉट? बेटा मजेदार, और मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो तो और मजा आएगा। चलो भैया अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जल्दी बताओ इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? सर आप तो अब मुझसे तेज निकाल लोगे, मुझसे तेज निकल जाएगा। देखिए अगर इसको अपन पानी में डालें तो यह आ जाएगा कोबाल्ट NH3 Cl, और पानी में क्या चले जाएगा? Cl माइनस। कितने हो जाएंगे Cl माइनस पानी में? 2 Cl माइनस हो गए। अगर पानी में 2 Cl माइनस हो गए तो ये हो जाएगा +2। यहां पर चार्ज हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा सर जी? चार्ज +2, क्योंकि पानी में कितने गए? -2, तो यहां हो जाएगा +2। मिल गया चार्ज। अब लो इसको x मानो। सर जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है? सर 0 × 5 न्यूट्रल है, प्लस क्लोरीन -1 होता है, इक्वल्स टू 2। तो x - 1 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 3। सर जी ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। सर जी ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सर बिल्कुल सही है। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। मैंने कहा ठीक है, तो फिर लिखते चलो। सर फोर्थ का क्या हो जाएगा? देखते जरा। नाम सर देखिए 2 लोग हैं, अमाइन है और क्लोराइडो है। कौन अल्फाबेटिक में पहले आता है? सर अमाइन पहले आता है। कितने अमाइन है? सर 5, मतलब पेंटा अमाइन। पेंटा
अमाइन, कोई तकलीफ? पेंटा अमाइन, ठीक है। उसके बाद क्लोराइडो, सर अकेला था, सिंगल तो एक क्लोराइड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो कौन हो जाएगा? कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद अगर अपन देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। और बाहर कौन है? क्लोराइड, ठीक है सर, क्लोराइड। एक बात देख लो, पेंटा अमाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। सर ये नाम होगा फोर्थ वाले का, ये नाम होगा फोर्थ वाले का, ये नाम होगा फोर्थ वाले का। क्या बोलती पब्लिक? ये नाम होगा फोर्थ वाले का, बिल्कुल। A1, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए 5 अमीन थे, पेंटामाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 और क्या हो जाएगा? क्लोराइड। बिल्कुल सर। किस किस का आ गया था ये जल्दी बताएंगे सर। मैं ये सारे लिखते चल रहा हूं यहां पे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चीज छूटे नहीं। फर्स्ट तो मैंने करवा दिया था, फर्स्ट नहीं आया, बाकी सब आ गए। ये देखिए, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? पक्की बात, कंफर्म, समझ में आ रहा है? सर बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करते चलना है मेरे साथ। क्या करते चलना है? प्रैक्टिस करते चलना है। ये लीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार देखिए, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं ट्राई करता हूं। जल्दी, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं ट्राई करता हूं, फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं ट्राई करता हूं। जल्दी, सर पानी में डालिए। पीटी, NH3 होल ट्वाइस, Cl, CH3 NH2 और पानी में चले आएगा Cl। सर पानी में चले आएगा Cl, क्या बना लेगा? Cl माइनस। तो एक ही माइनस है तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। मिल गया सर चार्ज, चार्ज मिल गया। चलो भैया इसको x मानेंगे, प्लस न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल तो 0 × 2। सर -1 क्लोराइड और नेगेटिव है, प्लस मिथाइल अमाइन, सर जी 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी सर जी? 2। सर x की वैल्यू 2 मिल गई। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलो लिखना चालू, लिखना चालू। सबसे पहले देखें तो 3 लिगेंड है आपके पास सर, अमाइन, क्लोराइडो, मिथाइल अमाइन। सबसे पहले आएगा सर जी अमाइन। कितनी बार है सर? 2 बार। 2 बार को क्या लिखते हैं? डाई। डायमाइन। आगे देखेंगे और क्लोराइडो, फिर क्लोराइडो, फिर मिथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। कुछ लोग मिथेन अमाइन भी लिखेंगे, वो भी चल जाएगा। मिथेन अमाइन, मिथाइल अमाइन दोनों चलेगा। उसके बाद सर जी क्या आने वाला है? उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनियम। उसके बाद भैया ऑक्सीडेशन नंबर 2, आगे क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ये देखिए सर, वेणुगोपाल अय्यर, कितना लंबा नाम है सर, वेणुगोपाल अय्यर। देखिए सर, नाम तो बड़े हैं सर। मैंने कहा सबसे आसान है, लेकिन नाम बड़े बड़े हैं बस। ये एक थोड़ी सी दिक्कत तो है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये दिक्कत तो रहेगी। नाम तो बड़े बड़े हैं सर, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो 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 चलो, ये लीजिए पांचवा आपके सामने। 5 क्वेश्चन, 2 3 4 5, 2 3 4 5, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी देखिए, फिर 6 पे आते हैं। सर होमवर्क भी मिलेगा आपको, क्या लगता है पूरे में करवा दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आगे फटाफट, जल्दी बढ़ो आगे। चलो उड़ाओ इसको। सर अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर, जल्दी आइए। हाँ सर, अब देखो काम थोड़ा सा दिक्कत वाला आया है सर। स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 16 17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा मैं तेरे वास्ते। IMP लिख लीजिए सर। क्यों सर, ये क्या है? सर EN के लिए कुछ कंडीशंस अलग हैं। क्या कहते हैं इसको? इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। हम तो कहते हैं इथिलीन डायमाइन।
क्या हो गया भैया, इथिलीन डाई अमाइन। कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया चल रही है सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये EN हो गया अपना, ठीक है, इथिलीन डाई अमीन। अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मजेदार बात बताऊंगा एक सबसे तगड़ी। सर इनके लिए जब ये एक बार होते हैं, मान लो इथिलीन एक बार है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इथिलीन डायमीन 2 बार होते हैं तो सर क्या होगा, डाई लग जाएगा। अभी तो लगा रहे, नहीं भाई इनके लिए नहीं लगता, इनके लिए लगता है बिस। ये भाई थोड़ा स्पेशल है, सिर्फ EN के लिए बात कर रहा हूं। और अगर EN 3 बार है तो लगता है ट्रिस, और अगर EN 4 बार है, भाई हंसेगा नहीं कोई ये सुन के, टेट्राकिस। कहोगे सर क्या चल रहा है, मैंने कहा होता है, होता है, होता है, होता है। सर जी अगर EN 1 बार है कुछ नहीं, अगर EN 2 बार है बिस, EN 3 बार है ट्रिस, EN 4 बार है टेट्राकिस। ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ EN के लिए, ठीक है। किसके लिए बाबू, EN के लिए। बबुआ ढंग से थोड़ा, चलो ये लो, इम्पोर्टेंट। क्या सर, इम्पोर्टेंट, जल्दी जल्दी जल्दी, इम्पोर्टेंट, जल्दी करेंगे फटाफट। कोई दिक्कत हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होंगी, पक्का डन। हो जाए तो बता दीजिए, क्लियर है, पक्का ना, डन। चलो ठीक है सर, तो आगे बढ़ेंगे अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं सॉल्व करना है इसको। चलो सर प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, पानी में डालो। जैसे ही पानी में डालेगा तो ये ऐसा, और ये तो पानी में चले जाएगा Cl माइनस, कितने Cl माइनस 3, तो टोटल चार्ज -3 की वजह से इसके ऊपर कितना आ जाएगा सर जी +3। निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, सर X प्लस EN तो न्यूट्रल लेंगे नहीं, इथिलीन डायमीन 0 × 3 = 3। सर X की वैल्यू 3 आ गई, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3 आ गई। मैंने कहा ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने कहा बॉलकुल सही, बॉलकुल सही, बॉलकुल। चलो आ जाओ, आप लिखेंगे नाम। सर EN को क्या कहते हैं सर EN को अपन कहते हैं इथिलीन डाई अमाइन, आपने तो बताया अभी। और सर कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार के लिए अपन क्या लगाते हैं सर, बिस, सॉरी 3 बार के लिए अपन क्या लगाते हैं, ट्रिस। क्या जाएगा, ट्रिस इथिलीन डाई अमीन, ठीक है। फिर लिगेंड खत्म हो गया, लिगेंड खत्म तो अब क्या आएगा, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3, और फिर लास्ट में क्या जाएगा, क्लोराइड। सर घबराना नहीं है, बस ये एक नया आया तो वो मैंने आपको बताया। क्या हो जाएगा सर जी, ट्रिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, EN वालों को थोड़ा ध्यान से, EN वालों को थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से चलेंगे। जितना ज्यादा आप ध्यान से चलेंगे उतना फायदा अपन को देखने को मिलेगा। जल्दी 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 जल्दी, ये हो गया 6th नंबर। कौन सा नंबर, 6th नंबर। सिक्स्थ नंबर क्या हो गया, 6th नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 भी यहां पर होता है समाप्त। बहुत बढ़िया सर जी, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया सर, लेकिन 7 जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा EN भी आया, लेकिन मैंने कहा किसी और को भी लेके आया है, ठीक है सर। सर अब नहीं है डर, अब तो डर ही नहीं है, अब तो हम देख लेंगे सबको। मैंने कहा देख लो, आ जाओ सर, डालो पानी में। सर पानी में जैसे ही जाएगा तो अंदर तो वाटर प्रूफ है, अपन ने बोला रेनकोट पहना है इनने, कर्ण का कवच है इनके पास, कर्ण का कवच। अब ये नाइट्राइट चले जाते हैं NO3- बना के। अपन जानते हैं नाइट्रेट क्या होता है, NO3-। कितने हैं सर जी, 2, तो 1 पे माइनस, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -2। तो कंफर्म है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +2। हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो पता करना था कि ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +2। ठीक है, अब निकालो इसके ऑक्सीडेशन नंबर। सर बिल्कुल सेम है, नेगेटिव लिगेंड -1, कितने हैं, 2। EN 0 × 2
इक्वल्स टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 4। सर ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब नामकरण करेंगे, अब नाम लिखा जाएगा सर, अब निपटाया जाएगा। ठीक है, निपटा देते हैं सर, डरना नहीं है बिल्कुल किसी को, बस ठीक है। आ जाओ सर, दो लिगेंड है यहां पर, एक तो इथिलीन डायमीन जो ई से चालू होता है, एक क्लोराइडो जो सी से चालू होता है, तो क्लोराइडो पहले आएगा। लेकिन सर क्लोराइडो कितने? 2। अगर क्लोराइडो 2 है तो डाई आएगा। हमने बोला भैया इथिलीन के लिए था वो, बस डाई क्लोराइडो हो गया। अब कौन आएगा? इथिलीन डायमीन कितनी बार है? 2 बार। तो सर अपन जानते हैं इसके लिए यूज होता है बिस, बिस इथिलीन डायमाइन। क्या हो जाएगा? बिस इथिलीन डायमाइन। बस खत्म हो गए, दोनों खत्म। अब कौन है? प्लैटिनम, प्लैटिनियम, ठीक है, प्लैटिनियम। और क्या हो जाएगा सर जी? कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया था, 4 को ऐसा लिखते हैं। और बाहर है नाइट्रेट, बाहर नाइट्रेट आयन था। कौन था? नाइट्रेट आयन। ये देखिए सर, मेरे हिसाब से बाहर क्या था? नाइट्रेट आयन। ये देखो, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। अरे मैंने कहा ही था भाई बहुत इजी है, काहे को तुम टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ही था टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहोगे सर सेट ही कर रहे हो आप तो पूरा बाकायदा। मैंने कहा सेट करके ही तो चलना है अपन, अभी तो बताया मैंने आपको, सेट करके ही चल रहे हैं बाकायदा, कोई दिक्कत की बात यहां से नहीं है। ठीक है, बुक में लिख लेना, ठीक है, बुक में लिख लेना। अच्छा बुक में थोड़ी सर कॉपी में लिखते हैं, मैंने कहा ठीक है, अच्छे से लिखते चलो फटाफट, जल्दी दोनों ले आओ फटाफट, दोनों 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 भैया, जितनी भी बुक्स हो सब लेके आ जाओ, फटाफट लिखना है, किसी भी चीज में छोड़ना नहीं है कहीं पे अपन को। ठीक है, फटाफट। 7th क्वेश्चन कंप्लीट। एक तरफा एक तरफा एक तरफा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? जल्दी एक बार लाइक हो जाए फिर जल्दी। क्या यार लाइक वाइक नहीं करोगे ना फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए लाइक हो जाए जल्दी। एक बार दिल मनाने है ना, दिल है कि मानता नहीं। चलो भैया, तो एक बार हो जाए भैया, लाइक हो जाए एक बार जल्दी। और किस किस को चमक गया जल्दी बता दीजिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं फटाफट। और अभी टेंशन मत लो, इसके बाद और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो चमका, चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दें। 7th हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ सर। 8th वाला मजा आएगा सर, फटाफट करें थोड़ा। अब थोड़ी स्पीड दिखाते हैं, देखते किस में है कितना दम, कौन किससे तेज करता है। आ जाइए सर, पानी में फेंको। अब तो आप समझ गए पानी में बहुत जल्दी फेंकेंगे। फेंको पानी में। NO3 माइनस कितने बना लेगा? 2 बना लेगा। मतलब इसके ऊपर हो जाएगा -2, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? +2 प्लस। ठीक है भैया, अब क्या बचा? इसको मानो x प्लस क्या हो जाएगा भैया? 0 × 5 प्लस ये हो जाएगा -1। ओके, सही पकड़े हैं आपने। इक्वल्स टू 2, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो x इक्वल्स टू 3। क्लियर है? पक्का? मैंने कहा ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नाम की बारी। सर कितने सारे दिए, कोई बात नहीं। सबसे आगे अपना होता है पेंटामाइन, पेंटामाइन। ठीक है, उसके बाद पेंटामाइन के बाद कौन है? हाँ वही भैया नाइट्राइटो N, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन से जोड़ा है। बस उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद सर जी 3, और बाहर लगाए नाइट्रेट। कोई दिक्कत तो नहीं? तो देख लीजिए पेंटामाइन, 5 अमाइन थे, पेंटामाइन, फिर हो जाएगा नाइट्राइटो N, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और सर जी बाहर चला गया था तो 3 उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और अपना नाइट्राइट क्या आ गया सर जी? नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट आ गया। क्या आ गया? नाइट्रेट। NO3 माइनस को नाइट्रेट कहते हैं।
हमने कहा बहुत सही सर, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सर। किस किस का सही था हाथ ऊपर करो, किस किस का सही था हाथ ऊपर करो। देखो सर अभी तो मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, एक थोड़ा सा आपको लास्ट में पता है जादू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जादू। बताता हूं थोड़ी देर में। सर ये तो देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है हमें, है ना, बहुत इजी सा लग रहा है, ये तो देखा हुआ लग रहा है। कोबाल्ट En3Cl3, ये तो अपन ने कहीं जाना पहचाना भी क्वेश्चन है। मैंने कहा जाना पहचाना है तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, फटाक से करेंगे। ये Cl बाहर जाएगा, ये बचेगा CO, En3 ऊपर आ जाएगा +3 और ये हो जाएगा 3Cl-। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होना चाहिए सर। ये ओके सर, देखो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, इथिलीन डायमीन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इथेन 1,2 डायमाइन। सर ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता। और कितने हैं? 3 बोले तो ट्रिस, क्या हो जाएगा? ट्रिस। आगे देखेंगे, आगे कौन है? कोबाल्ट। कौन है सर जी? कोबाल्ट। हमने कहा ठीक है। और उसके बाद देखिए सर जी, कोबाल्ट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? डायरेक्ट पढ़ेंगे सर, X03। सर जी 3 आएगी, चेक करके देख लेना। और बाहर आ जाएगा क्लोराइड। मैंने क्या कहा था, आप थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन है, इसके बाद एक और है बस लास्ट। ओके, डन 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 डन। चलो, कोई तकलीफ मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। 9th वाला भी हो गया। ट्रिस 3 बार था, इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे। और उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट के चलते फिर अपन ने देखा 3 क्लोराइड। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल शानदार सर, डन। चलिए अगले में चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सर जी ये रहा। और मैं चाहूंगा कि अपन ये होमवर्क की तरफ लेके चले। वैसे तो होमवर्क के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन इसको मैं यही करवा देता हूं। चलो, अब आप बोल रहे हो ना तो यही करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसके ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा, प्लस माइनस। जब कुछ नहीं होता तो 0 होता है ना सर। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0, है ना। कुछ नहीं अपने आप में कुछ नहीं है, तो उसको अपन क्या मान के चल रहे हैं? 0। अगर +1 होता तो वहां प्लस लिखा होता, -1 होता तो लिखा होता। कुछ नहीं है मतलब 0 है सर। ठीक है, ओके डन। अब इसको मानो X। अमोनिया कितना होता है? अमीन कितना होता है? 0 + 0 प्लस -1 × 2 = 0। तो x - 2 = 0। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी सर। 2 2 2 2 2 2 क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 2 2। चलो नाम लिखेंगे अब सर। नाम में अगर मैं ध्यान से देखूं तो अमीन है पहले तो, फिर अमीन के बाद एक्वा है सर, फिर एक्वा के बाद सर जी डाइक्लोराइडो। सर 2 क्लोराइडो लिखे, और उसके बाद फिर आ जाएगा प्लेटिनम। अच्छा एक चीज और बताता हूं, प्लेटिनम में बहुत सी बुक्स में NuM भी लिखते हैं और NiUM भी लिखते हैं। आपके ऊपर है भैया। मैं आपको क्या कहता हूं, मेरी आदत है, मैं प्लेटिनम को मैं ऐसा लिखता हूं यम करके, ठीक है, प्लेटिनियम। लेकिन बहुत सी बुक्स में या बहुत से लोग ये भी लिखते हैं सर। दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिखना चाहो, अगर आप नम लिखते हो तो प्लेटिनम लिखो, और प्लेटिनियम लिखते हो तो प्लेटिनियम लिखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो। मैंने इस बार आपके स्टाइल में नम लिख दिया, ठीक है। चलो ओके, 2। उसके बाद अपना सर जी 2 नहीं है, हाँ 2 ही तो है। अब सर यहां पर आयन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना प्लस ना माइनस, साथ ही साथ ना आगे कैटायन ना आगे एनायन, तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए अपन ने यहां पर 0, और 0 के चलते कुछ भी नहीं आता है। बस 2 मिनट में खत्म है, बस क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत, तकलीफ? जल्दी यही याद रखना, प्लेटिनम को नियम भी लिख सकते हो, नम भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आती है। जल्दी 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 जल्दी, डन 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 डन। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताऊंगा मैं आपको, पहले इसको नोट डाउन करो। कर लिया पूरा? ये लीजिए भैया आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। होमवर्क के क्वेश्चंस सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, बस एक इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमारा ब्रैकेट है,
आपने देखा होगा ये ब्रैकेट जब भी हमने पूरा किया है, हमने इस ब्रैकेट के ऊपर या तो प्लस साइन ही पाया है। हमने अभी जो भी क्वेश्चंस करे हैं वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के करें। किसके करें? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। हर क्वेश्चन चेक कर लो आप चाहे, उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आया है। कौन सा चार्ज आया है? प्लस चार्ज आया है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज आपको मिलेगा। आप चेक कर लो, ये वाले सारे देख लो, देखो ये हटेगा प्लस आएगा, ये देखो प्लस प्लस, ये हटेगा प्लस, यहां पे भी यहां प्लस नहीं आएगा तो जीरो आएगा, या तो न्यूट्रल होगा या तो प्लस होगा। आज मैंने नेगेटिव वाले एक भी नहीं करवाया, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि मिलेगा कल। ये सारे आपके लिए होमवर्क है और इनका होमवर्क आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। कहां देना है सर जी? कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, कहां देना है? कमेंट सेक्शन में। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट। 15। तो मतलब आज अपन ने जो करे हैं वो करे हैं पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर हमने एनायन वाले करे। आज कैटायन वाला एक भी नहीं आया। आपने देखा कि कोई कैटायन आया है या कोई कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आया है? सर कुछ तो डाउट लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, पहले अभी ये नोट डाउन करो फिर बताता हूं। क्लियर? ये लीजिए कुछ और होमवर्क। भाई ये सब होमवर्क है आपके लिए। ये देखिए टोटल 8 होमवर्क का, और ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखो इस पे भी नेगेटिव है, ये हटेगा तो प्लस, ये हटेगा प्लस, ये देखो प्लस। सर बस एक क्वेश्चन में नेगेटिव आज आया था, क्वेश्चन नंबर 2। चेक कर लो आप, पहले इतना नोट डाउन करो इसको। तो वो क्वेश्चन आज गलत है जो अपन ने आज किया, उसका सही मैं बताऊंगा अगली क्लास में। आधे बच्चे जो स्टार्टिंग में आए होंगे, जो पढ़ के आए होंगे, अरे यार सर ये तो गलत करवाया। नहीं भैया, गलत नहीं करवाया। मैं तो चाहता था आपके मन में आज इच्छा रहे, आपके मन में आज चीज रहे कि अरे यार बात तो सही कह रहे हैं, सारे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव वाले। देख के आओ क्वेश्चन नंबर 2। पहले नोट डाउन करो इसको। कर लिया नोट डाउन? पक्का? पक्का नोट डाउन है? चलो अब देखो मैं दिखा के आता हूं। सब ये पॉजिटिव है, सारे चेक कर लेना। इनको हटाओगे प्लस ही आया होगा, इनको हटाओगे प्लस आएगा, इसको हटाओगे प्लस आएगा, इसको हटाओगे प्लस आएगा, इसको हटाओगे प्लस आएगा। देखा? अतः माजी सटक ली। ये देखो क्या है कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव। सर ये क्यों ले आए थे आप? मैंने कहा भाई यही तो मजेदार चीज है। अब इसका नाम क्या होगा सर? एक्सेप्शन। आज के क्वेश्चन में ये एक एक्सेप्शन था। मैं चाहता था गलती, पता है खिंचे हुए कान से मिला हुआ ज्ञान हमेशा याद रखता है। तो ये गलती याद रहेगी कि क्या करी अपन ने, ब्लंडर। मतलब सर ये आंसर गलत है। मैंने कहा हां ये आंसर गलत है, छोटी सी गलती है इसमें, सिर्फ छोटी सी गलती। वो कल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगला लेक्चर आपको बताएगा गलती क्या है, छोटी सी एकदम। तो मतलब ये सेकंड आज के लिए गलत है, समझ रहे हो? बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज थे। बस एक यही लफड़ा हो गया किसके साथ, इसके साथ। और ये लफड़ा हुआ नहीं, लफड़ा किया गया है। सर आप कैसे करते हो? फिर मेरा एक फेवरेट डायलॉग है ना, कैसा लगा मेरा मजाक। तो अगली क्लास जो चालू होगी वो होमवर्क पूछूंगा और इस क्वेश्चन से चालू होगी कि सर ऐसा क्या है। मतलब अगली क्लास का टॉपिक देख लो, अगली क्लास का टॉपिक क्या है पता है? आज ही बता के जा रहा हूं। अगली क्लास का टॉपिक है नेगेटिवली कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे अपन। नेगेटिवली, एक मिनट, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे उसमें अपन। शायद उनके नाम में कुछ ट्विस्ट आने वाला है। तो ये अपना टॉपिक है जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिया। अब बच्चे लोग से मेरे को पूछना है क्या क्या ट्विस्ट आने वाला है। देखता हूं कितने लोग ने पढ़ाई करी है, कितने लोग ने पढ़ के रखा है। पिछले साल के मेरे लाइव लेक्चर्स में अगर कोई जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करते। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कल आएगा ना, बिंदास आएगा, मजेदार आएगा, शानदार आएगा। तो आज के लिए याद रखना ये एक्सेप्शन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। और इसको डालने का रीजन था कि आपके मन में एक वो कहते हैं ना यार क्यूरियोसिटी आ जाएगी कि यार इसको फिर कैसे लिखेंगे सर, क्योंकि पेपर में ऐसे ही आ जाता है बीच में फंस के, और अपन से वही गलती होती है जो मैंने आज करके दिखाई आपको। तो ये गलती दोबारा ना हो। मैंने क्या कहा भाई, केमिस्ट्री पढ़ेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, टेंशन नहीं लेना है। जो टेंशन लेगा वो फंस जाएगा, जो टेंशन लेगा वो फंस जाएगा। चलिए ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को फिर से करेंगे और बाकी सारे बिल्कुल सही है सर। अगर पॉजिटिव लिए तो आज पॉजिटिव वाला पूरा सिखा दिया है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, बस एक क्वेश्चन नंबर सेकंड ही दिमाग खराब कर गया। ठीक है, दिमाग खराब तो अपन ने करवाया ना सर। बिल्कुल। चलिए, तो मजा आया कि नहीं आया आईयूपीएससी नेमिंग में? बिल्कुल सर, एक नंबर मजा आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहना है। जो होमवर्क दिए हैं पूरे कहां पर करेंगे? कमेंट सेक्शन में। मैं चेक करने वाला हूं आज। 8 होमवर्क दिए मैंने आपको, और क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर तो मैं आ ही रहा हूं बढ़िया शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, और फटाफट चीजों को खत्म करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कितने बजे सर? कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह आके मिलिए और फटाफट चीजों को खत्म करेंगे। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे देखें तो भैया सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड पूरे शानदार तरीके से करवाया जाता है। वहीं अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड पूरा शानदार तरीके से करते हैं, मजेदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश ये भी करवाया जाता है। डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज आपको सब कुछ मिलती है, ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दबा के लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।